विद्यार्थियों नमस्कार। डॉक्टर नवनीत शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, सह आचार्य संस्कृत। आज हम महाकवि भर्तृहरि कृत या द्वारा रचित नीति शतकम के संबंध में परिचर्चा करेंगे। महाकवि भर्तृहरि नीति शतकम के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। लोक परंपरा है के अनुसार उन्हें महाराज एवं योगी राज के रूप में स्मरण भी किया जाता है। भर्तृहरि के वैराग्य जागरण के विषय में प्रसिद्ध जनश्रुति है कि किसी महात्मा के द्वारा उन्हें एक अमृत फल दिया गया और महाराज ने वह अमृत फल अपनी प्रिया पद्माक्षी को दे दिया। महारानी ने वह अमृत फल किसी अश्वाध्यक्ष को दे दिया और उस अश्वाध्यक्ष ने वह अमृत फल किसी वार वनिता को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया और उस वार वनिता ने वह फल भर्तृहरि को समर्पित कर दिया। इस फल की पुनः प्राप्ति अर्थात वह फल भर्तृहरि से चलता हुआ पुनः भर्तृहरि के पास आ गया और इसे देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। संसार में काम प्रभाव की विडंबना के दृश्य ने उन्हें विरक्त बना दिया और इस घटना का एक परिचायक एक पद्य प्रस्तुत किया। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सा अपि अन्यम इच्छति जन्म स जनो अन्य सक्तः अस्मत् कृते च परितुष्यति काचित् अन्या दिक् ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। महाकवि भर्तृहरि के समय के विषय में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कीथ जैसे विद्वानों ने भर्तृहरि का स्थिति काल 7वीं शताब्दी माना है। चीनी यात्री इंत सिंह ने भर्तृहरि का उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है कि भर्तृहरि उसकी यात्रा से कुछ समय पूर्व विद्यमान रहे होंगे। अमरुक शतक के कुछ पदों पर भी भर्तृहरि का प्रभाव साक्ष्य भी उसने 7वीं शताब्दी का सिद्ध करता है। महाकवि भर्तृहरि की रचनाएं में जो उपलब्ध रचनाएं प्राप्त होती हैं उनमें श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक प्रमुख हैं। ऐसा प्रसिद्ध है या कहा जाता है कि अपनी युवावस्था में विलास प्रिय होने के कारण भर्तृहरि ने सर्वप्रथम श्रृंगार शतक लिखा। प्रौढ़ अवस्था में बुद्धि के परिपक्व होने पर नीति शतकम की रचना की और संसार से विरक्त होने पर कवि ने वैराग्य शतक नामक काव्य की रचना की। श्रृंगार शतक में नारी के रूप, सौंदर्य, विभ्रम विलास तथा विभिन्न ऋतुओं के मादक दृश्यों का मनोहर वर्णन किया गया है। काम की अप्रतिम शक्ति की चर्चा करता हुआ कवि संयम साधना का मिथ्या प्रदर्शन करने वाले दंभी जनों की पोल खोलने से भी नहीं चूकते हैं। वह दाम्पत्य संबंध की सार्थकता के लिए दो हृदयों की एक रूपता एवं निश्चल प्रेम को आवश्यक मानते हैं। इसके साथ ही जितेंद्रिय मनस्वी जनों की प्रशंसा करने में भी कृपणता कवि नहीं दिखलाता है। मत्तेभ्य कुंभ दलेन भुवि संति सूरा केचित् प्रचंड मृग राज वधे अपि दक्षः किंतु ब्रवीमि बलिनाम पुरतः प्रसह्य कंदर्पदर्प दलने विरला मनुष्य। दूसरी रचना के रूप में वैराग्य शतक प्राप्त होता है। तीसरी रचना है वैराग्य शतक। तो वैराग्य शतक की रचना के क्रम में भर्तृहरि की अंतिम रचना माना जाता है। इस शतक में तृष्णा, विषय विकार, भोग आसक्ति की परित्यज्यता को आवश्यक बताते हुए जीवन की नश्वरता का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। कवि कहते हैं कि आयु कल्लोल लोल
कतिपय दिवस स्थायिनी यौवन श्री है। इस प्रकार से कवि आत्मकल्याण के मार्ग में अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहणम कलेवर्ण ग्रहयम यावच्च दूरे जरा यावत् च इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। अब हम मुख्य रूप से नीति शतकम की परिचर्चा यहाँ पर करेंगे। नीति शतकम काव्य की दृष्टि से नीति शतक उत्कृष्ट मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। इस शतक में लोक व्यवहार के लिए उपयोगी नीति का उपदेश दिया गया है। मुक्तक काव्य का प्रत्येक पद अपने आप में पूर्ण होता है। इसमें कोई कथा सूत्र अंतःश्रुत नहीं होता है। अंतःश्रुत से अभिप्राय कि एक श्लोक या कुछ अंश अपने आप में पूर्ण होता है, उसका प्रारंभ और अंत नहीं होता है। नीति शतकम में मुख्य रूप से मूर्ख निंदा, विद्वत प्रशंसा, स्वाभिमान प्रशंसा, धन महत्वता, दुर्जन निंदा, सज्जन परिभाषा, परोपकार प्रशंसा, धैर्य श्लाघा, देव प्रशंसा तथा कर्म प्रशंसा से संबंध पद्यों का नियोजित किया गया है। अर्थात इस प्रकार से नीति शतकम में सामान्य रूप से शतक काव्य में 100 श्लोक में निबद्ध काव्य को शतक काव्य कहा जाता है। तो नीति शतकम में भी 100 या 100 से कुछ अधिक श्लोक हमें प्राप्त होते हैं, जिन्हें की मुख्य रूप से 10 भागों में बांटा गया है। जिसमें सामान्य रूप से औसत के हिसाब से हम बात करते हैं तो 10-10 पद्य हैं, कहीं 12 हैं, कहीं 8 हैं। इस तरह से इन पद्यों का समायोजन करते हुए नीति शतक काव्य की रचना की गई है। इन पद्यों की भाषा पर्याप्त सरल प्रसाद गुण युक्त है। रूपक, उपमा, दृष्टांत, अनुप्रास, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। शार्दुल, विक्रीडित, मालिनी, शिखरणी, वसंत, तिलका आदि भी कवि के प्रिय छंदों में से हैं, उनका भी कवि के द्वारा प्रयोग किया गया है। विषय वक्र की दृष्टि से नीति शतक में 10 खंड हमें दृष्टिगोचर होते हैं, दिखलाई पड़ते हैं। उन्हीं को मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, मानश्वर्य पद्धति आदि नामों से अभिहित किया जा सकता है या अभिहित किया जाता है। यहाँ इन्हीं वर्ण विषयों का क्रमशः हम वर्णन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मूर्ख पद्धति के अंतर्गत अल्प ज्ञान से स्वयं सर्वज्ञ मानने वाला मूर्ख व्यक्ति किसी हितैषी की बात नहीं सुनता। अर्थात कोई व्यक्ति अल्पज्ञ होता है तो वह हित की बात कहने वाले की भी बात को नहीं सुनता है। चाहे बालू में तेल निकालना या मृग तृष्णा में जलपान जैसे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, लेकिन मूर्ख या दुराग्रही व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता। सूक्ति युक्त वचनों से हठीय मूर्ख को प्रतिबोधित करना हो तो हाथी को मृणाल तंतुओं से बांधना या शीरीष पुष्प से हीरे को बींधना जैसा असंभव कार्य है। कभी एक मधु मतलब शहद की एक बिंदु बूंद से समुद्र को मीठा बनाया जा सकता है, अर्थात नहीं। मूर्ख व्यक्ति जब तक विद्वत सभा में चुप रहता है तब तक उसकी अज्ञानता छिपी रहती है। अपनी अज्ञानता का एहसास होने पर मूर्ख व्यक्ति दुराग्रह मिथ्या गर्व को छोड़ सकता है, अन्यथा वह तुच्छता में अज्ञजन इंद्र आदि के समान भी लज्जित नहीं होता है। कहने का अभिप्राय है कि मूर्ख व्यक्ति को किसी भी प्रकार से न लज्जा आती है, न वह किसी प्रकार के शर्म संकोच से डरता है और न ही वह सामान्य रूप से आसानी से उसे समझाया जा सकता है। विद्वत प्रशंसा में भी या विद्वत पद्धति के अंतर्गत समाज के उत्थान में बुद्धिजीवी वर्ग की एक विशेष भूमिका पाई जाती है, किंतु कभी कभी समाज के शासक वर्ग ऐसे समाज से विद्वानों की उपेक्षा भी करता है। भर्तृहरि को मधांध सत्ता का यह व्यवहार एक खलता है या अखरता है। यदि किसी राज्य में विद्वान लोग निर्धन हों तो वह शासकों की मूर्खता कहलाती है। यदि कुपरीक्षक मतलब परीक्षा करने वाला रत्नों का मूल्य नहीं पहचानता हो तो वह भी निंदनीय होता है। विद्वान लोग धन को महत्व नहीं देते हैं। शासकों का कर्तव्य है कि वे कभी विद्वानों का अपमान न करें, सत्ता विद्वानों से टकराने का दुस्साहस न करें। अर्थात जो राजा होता है, सत्तासीन होता है, उसे विद्वान व्यक्तियों से या विद्वानों के साथ या टकरार नहीं करना
चाहिए और उन्हें पूर्ण मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि शासक यदि कुपित हो जाता है तो वह भी स्वाभिमानी या बुद्धिजीवियों को झुका नहीं सकता। हंस की निर्क्षीर विवेक क्षमता को विधाता भी नहीं छीन सकता। भर्तृहरि भौतिक आभूषणों के बजाय शिष्टवाणी रूपी आभूषणों को प्रशंसनीय मानते हैं और कहते हैं कि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम इत्यादि। मान शौर्य पद्धति के अंतर्गत स्वाभिमानी व्यक्ति कभी अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कार्य नहीं करता है, अर्थात जो स्वाभिमानी होगा व्यक्ति होगा वह अपनी जैसी प्रतिष्ठा है, जैसा मान सम्मान है, उसके अनुकूल ही कार्य वह करता है। जैसे कि शेर के भूखा होने पर भी वह घास नहीं खाता है, सियार को छोड़कर गजराज का शिकार करता है और वीर पुरुष सदैव अपनी क्षमता के अनुरूप ही फल प्राप्ति की इच्छा करते हैं या फल प्राप्त करना चाहते हैं। तुच्छ व्यक्ति कुत्ते की तरह चापलूसी करता है, किंतु स्वाभिमानी पुरुष गजेंद्र की तरह धीर गंभीर व्यवहार करते हैं। वे समाज में शीर्षस्थ स्थान पाना चाहते हैं, नगण्य स्थिति को वे स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थ पद्धति के अंतर्गत हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थों में से अर्थ एक महत्वपूर्ण है। भौतिक समृद्धि के लिए अर्थ उपार्जन करना बहुत आवश्यक है, लेकिन कुछ लोग धन को ही चरम लक्ष्य मान लेते हैं और समाज भी नासमझी के कारण ऐसे धनाढ्य लोगों को अनुचित महत्व देने लग जाता है। और इस कटु यथार्थ का वर्णन करते हुए भर्तृहरि कहता है कि जिसके पास धन हो वही समाज में विद्वान, कुलीन, कुशल, वक्ता, गुणज्ञ मान लिया जाता है। इसलिए अर्थपरायण लोग गुण, सदाचार, परिवार एवं शौर्य आदि की उपेक्षा करके धन की ही कामना करना चाहते हैं। समाज की इस मनोवृत्ति पर कवि कहते हैं कि अर्थोष्पणा विरहित पुरुष स एव त्वन्य क्षणेन भवति इति विचित्रम एतत्। धन के प्रभाव से व्यक्ति की दृष्टि अर्थात देखने का उसका तरीका एकदम से पृथक हो जाता है, बदल जाता है। दरिद्र व्यक्ति भी धनाढ्य होने पर संपूर्ण पृथ्वी को तृणवत तुच्छ मानने लग जाते हैं। जो राजा विद्वान था मित्रों के संरक्षण में तथा यशस्कर जनित कार्यों में धन का सदुपयोग नहीं करता है, ऐसे राजा की सेवा करना व्यर्थ है। दुर्जन पद्धति के अंतर्गत तमोगुण प्रधान व्यक्ति स्वभाव से ही दुष्ट होते हैं। निर्दयता, अकारण झगड़ा, लड़ना, परधन लोलुपता, सज्जनों से ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना उनके जन्मजात दुर्गुण माने जाते हैं। कभी कभी दुर्जन तो राजसभा में स्थान पा जाता है और सज्जन दीनहीन दिखाई देता है। राजसभा में स्थान पाने से मतलब दुर्जन व्यक्ति भी कभी कभी राजा का प्रिय बन जाता है और सज्जन व्यक्ति होता है वह अपने आप को दीनहीन महसूस करने लगता है। यह भाग्य की विडंबना कही जाएगी। धन लोलुप तथा क्रोधी स्वभाव का राजा अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परेशान करता है। मदान्ध शासक के यहाँ नौकरी करना बहुत ही दुष्कर हो जाता है। सज्जन पद्धति के अंतर्गत सत्व गुण प्रधान व्यक्ति सज्जन कहलाते हैं, अर्थात जिनमें सत्व गुण की प्रधानता होगी ऐसे व्यक्तियों को सज्जन व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। सज्जनों में नम्रता, अध्ययनशीलता, गुण प्रशंसा, शालीनता, ईश्वर भक्ति जैसे निर्मल गुण विद्यमान रहते हैं। विपत्ति का धैर्य से सामना करना, अभ्युदय में उदारता का परिचय देना और वक्तृत्व कौशल तथा यश में अभिरुचि रखना, ये सज्जन व्यक्तियों की स्वाभाविक विशेषताएं कही गई हैं। परोपकार पद्धति के अंतर्गत जीवन की सार्थकता परोपकार करने में ही है। परोपकार हमें आत्मिक संतोष प्रदान करता है। करुणापूर्ण सज्जनों की शोभा परोपकार से ही होती है। सूर्य, चंद्र तथा मेघ की तरह परोपकारी लोग स्वभावतः ही परहित में निरंतर रूप से संलग्न रहते हैं। अपनी हानि की परवाह न करके भी दूसरों का भला करना चाहते हैं। जैसे समुद्र, असुर, पर्वतगण तथा मेघ आदि अनेक शरणार्थियों को एक साथ शरण देते हैं, वैसे ही परोपकारी लोग बिना किसी प्रदर्शन के, बिना किसी भेदभाव के लोगों को आश्रय एवं सहारा प्रदान करते हैं और सहयोग करते रहते हैं। धैर्य पद्धति के अंतर्गत दृढ़ निश्चय व्यक्ति लोभ, भय आदि विकारों से प्रभावित होकर कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता है। वे एक बार जो कार्य में हाथ में ले लेते हैं अर्थात जिस कार्य को करना प्रारंभ कर देते हैं उसे पूर्ण करने पर ही उस कार्य को छोड़ते हैं। जो व्यक्ति मनोविकारों का दास नहीं होता वह अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। सामान्य व्यक्ति को यदि कोई कठिन कार्य सौंपा जाता है तो वह कोई न कोई बहाना बना करके अपना उससे किनारा कर लेता है या उससे दूर हो जाता है, लेकिन मनुष्य पुरुष
सुख दुख की परवाह नहीं करते हुए उस कार्य को पूर्ण करने, न्यायोचित मार्ग से पूर्ण करने पर ही उस कार्य से विरक्त होता है या दूर हटता है। इस पर कवि कहता है कि न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरार्था। न्याय के पद पर चलते हुए धीर पुरुष एक पद भी जो है विचलित नहीं होते हैं। देव पद्धति के अंतर्गत पुरुषार्थ का उपदेश देता हुआ भी भर्तृहरि भाग्य की प्रबलता को स्वीकार करते हैं। इंद्र जैसे शक्तिशाली देवता को भी भाग्यवश पराजित होना पड़ जाता है। अत्यधिक संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति भी भाग्यवश विपत्ति से छुटकारा पा लेता है। हाथी और अजगर आदि का बंधन भाग्य की प्रबलता को प्रदर्शित करता है। कर्म पद्धति के अंतर्गत भाग्य की अपरिहार्यता को जानते हुए भी हमें कर्म की उपासना करनी चाहिए। अर्थात भाग्य है, भाग्य की अपनी महत्व है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है। विधाता कर्म के अनुरूपी फल देता है। कर्म ही ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य आदि देवताओं को अपने अपने कर्तव्य पालन में संलग्न करते हैं। सत्कर्म मनुष्य को अभ्युदय की ओर ले जाते हैं। अतः हमें अन्य गुणों के अर्जन की को छोड़ करके सदैव शुभ कर्मों की ओर, शुभ गुणों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, और उसका परिणाम पुण्यशाली व्यक्ति के लिए सारा संसार एक रूप से सहयोगी बनकर के सम्मुख प्रकट होता है। नीति शास्त्र में धर्म और अर्थ इन दो पुरुषार्थों की सिद्धि का मार्ग बताता है। अर्थ हमारे समाज के लिए त्याज्य नहीं है, परंतु उस पर भी धर्म का नियंत्रण रखना परम आवश्यक है। सत्य पुरुषों की समृद्धि लोक कल्याण में सहयोगिनी बनती है। दुर्जनों की संपत्ति विनाश की ओर उन्हें ले जाती है। भर्तृहरि ने तीनों शतक निश्रेयस की ओर प्रयाणरत मानव के अनुभवों का निचोड़ कहा जा सकता है। जीवन के पूर्वार्ध में अर्थ और काम में विशेष रुचि रखने वाले भर्तृहरि क्रमशः धर्म का अनुशासन अंगीकार करके मोक्ष मार्ग का पथिक बन जाते हैं। अपनी जीवन यात्रा की गाथा सुनाते हुए कवि कहते हैं कि यद आसीद अज्ञानम स्मरति असंचार जनितम तदा सर्व नारीमयम इदम अशेषम जगत भूत इदानीम अस्माकं पटुतर विवेक कांचन दृशाम समीभूताम दृष्टिम स्त्री भुवनपि ब्रह्म अनुते। इस प्रकार से भर्तृहरि के काव्यों का यहाँ काव्य में प्रस्तुत, नीति शतक काव्य में प्रस्तुत जो 10 पद्धतियां हैं उनका हमने आज यहाँ वर्णन प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। विद्यार्थियों नमस्कार। डॉक्टर नवनीत शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना।